Hello children, good morning. Chapter number 6. So let's continue. Exercise number 10. Subtract as per example. ये subtract ये माइनस किया हुआ इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको करना है। ये दूसरे दिए है। अभी एग्जाम्पल दिया है कि 57 माइनस 36 इक्वल 21। 57 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 21। आपको 21 आंसर दिया है। अभी 36 प्लस 4, 36 में हम 4 ऐड करेंगे तो इक्वल 40 हो गए। कितने हो गए 40। 36 के अंदर 4 ऐड करते हैं तो 40 प्लस 10। अभी 40 के अंदर हम 10 ऐड करते हैं तो इक्वल 50 होते हैं। कितने होते हैं 50। अभी 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 तो 50 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 57 हो गया। अभी आपका आंसर कितना आया इधर 57। इधर 36 दिया है आपको, ये 36 दिए है और इधर 57 है तो 36 प्लस 4 तो 40 हो गए। 40 प्लस 10 तो 50, 50 प्लस 7 तो 57। तो आप देखो 36 है और 57 है तो उसका आंसर कितना आया है 21। अभी 21 आंसर कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ कि 4 और 10 14 हो गए। 4 और 10 14, 14 और 7 21। समझ गए आंसर आ गया कि इसका हम टोटल करते हैं तो 21। तो 57 में से 36 माइनस करा तो 21 आंसर, इसका टोटल 21 आया। वो हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल इधर आपको दिया है। देखो 57 माइनस 36 इक्वल 21। अभी इसमें आपको 4 लिया है तो इसमें 10 लिया है कि 36 प्लस 10 इक्वल 46 हो गए। 46 प्लस 10 इक्वल 56, 56 प्लस 1 तो 57। अब ये सर्कल देखो 57 माइनस 36 करते हैं। अभी तो आंसर 21 होता है। कैसे हुआ 10 10 20 और 1 21। वही हिसाब से आपको दूसरे दिए हैं एग्जाम्पल तक के हिसाब से हम करना है। अभी देखो इसमें क्या है कि 65 माइनस 32 इक्वल 33 होते हैं। आंसर कितना होता है 33। अभी अपने 32 ले लिया, सर्कल किया, प्लस 8 ऐड किए इक्वल 40 हो गए। कितने हो गए 40। 32 प्लस 8 इक्वल 40। फिर 40 प्लस 20, इधर से भी 40 लिया तो 40 प्लस 20 तो 60 हो गया। अभी 6 लिया, 60 प्लस 5 तो 65, इधर 65 दिया है तो 65 आ गया। अभी 33 आंसर कैसे आया तो 8 और 20 28 हो गए। 28 में हम 5 ऐड करेंगे तो 33 हो गए। इसका हम टोटल करते हैं तो 33। तो 65 माइनस 32 इक्वल 33 हो गए। अभी 2 नंबर देखो 18 माइनस 62 इक्वल 18, 18। अभी 62 हमने लिया प्लस 10, 62 में हम 10 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 72 हो जाएगा। अभी 72 में हम 8 को ऐड करते हैं तो 80 हो गया। आंसर कितना लिया है अपने को 18 लिया है। तो 10 और 8 कितने होते हैं 18 होते हैं। कितने होते हैं 18। अभी 49 माइनस 16 इक्वल 32। 49 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो इक्वल कितने हो गए 33। अभी 16, अभी इधर से 16 लिया प्लस 4, 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो 20। अभी 20 प्लस 20, 20 में हम 20 ऐड करेंगे तो 40। अभी 40 प्लस 9, 40 में हम 9 को ऐड करेंगे तो 49 हो गया। अभी आप देख रहे हो ये 16 है और ये 49 है। अब ये तीनों का आंसर देखते हैं कितने होते हैं। ये 4 और 20, 24 और 9 कितने 24 में 9 ऐड करेंगे तो
33। आंसर आता है 33। वो भी ऐसे ही है, आपको एग्जाम्पल्स के हिसाब से ही करना है ये सब। देखो इसमें क्या बताया है, 58 माइनस 27 इक्वल 31। अभी 27 प्लस 3, 27 लिया प्लस 3 तो 30 हो गए। अब इधर से 30 प्लस 20 ले गए तो इक्वल 50 हो जाएगी। अब इधर 58 दिया है तो 58 प्लस 8 करेंगे तो 58 हो जाएगा। अभी 3 और 23 हो गया और 8 काउंट करेंगे इसमें तो 31 हो गए। आंसर कितना हुआ, 31। अभी जो एग्जाम्पल दिया है वही हिसाब से ये बाकी के भी अपने को करने हैं। 5 नंबर में दिए 96 माइनस 67। 96 में से 67 माइनस करेंगे तो 29 आंसर आएगा। अभी 67 लिए प्लस 3 इक्वल 70 हो गए। अभी 70 लिया प्लस 20 तो 90 हो गए। अभी 90 प्लस 6 करेंगे तो 96 हो गया। अभी ये आंसर देखो 3 और 20 23 और 6 29। आंसर 29 आ गया। अभी पहले अपने को ये लेना है, पीछे की संख्या लेनी है। देखो जैसे 67 लिए तो इधर 67 लिए तो प्लस 3 करा तो 70 हो गए। फिर 70 प्लस 20 किए तो 90 हो गए। लेकिन अपने को ये संख्या कितनी दी है, 96 दी है। तो 19 में अपने कितने डालेंगे तो 96 होगा, तो 6 करेंगे तो 96 हो जाएंगे। फिर ये तीनों का टोटल करते हैं तो 29 आंसर आता है। जैसे अपने 58 दिया प्लस 2 इक्वल 60। 60 प्लस 2 20 तो इक्वल 80। 60 प्लस 20 इक्वल 80 हो गए। अभी 84 है तो 80 लिया तो अभी कितने डालेंगे तो 84 हो जाएगा, तो 4। 80 प्लस 4 तो 84। भी 2 और 20, 22 और 4 26, तो आंसर 26। अभी इसमें भी ऐसा ही है, 70 माइनस 30। 70 में से 30 माइनस किए तो 40। अभी अपने को इधर से लेना है 30 से। 30 प्लस 10 इक्वल 40। 40 प्लस 10 इक्वल 50। अभी इधर अपने को कितना दिया है, 70 दिया है। तो 50 में से कितना हम प्लस करेंगे, 20 डालेंगे तो 70 हो जाएगा। 50 प्लस 20 इक्वल 70। अभी 10 कितने हो गए, 20 और 20 40। तो ये 40 आंसर है, तो आंसर 40 आएगा। इलेवन नंबर दिया है। 11 नंबर में स्पोर्ट्स आइटम दी है आपको एंड देयर प्राइस दी है, उसकी कीमत दी है। आर गिवन बिलो, नीचे दी हुई है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। अभी नीचे क्वेश्चन आंसर दिए वो हिसाब से देना है आंसर उसके। एक बॉल की प्राइस है 40 रुपीज से। बैट है वो रुपीज से 185 रुपीज का है। रॉकेट है 204 रुपीज का है। शटल क्लॉक है वो 56 रुपीज का है। पैड रुपीज 236 का है। स्केटिंग व्हील्स दिख रहे हो आप, 355। हैंड ग्लोव्स 166। चेस बोर्ड 127। बास्केटबॉल 395। हॉकी स्टिक 292। अभी सबसे महंगा है इसमें कौन सा है कि बास्केटबॉल है, उसकी प्राइस है 395 रुपीज है। कितनी है, 295 रुपीज है, सबसे महंगा है। और सबसे सस्ता क्या बताया है उसमें आपको, चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता तो बॉल दिया है 40 रुपीज का। सबसे महंगा बास्केटबॉल है और सबसे सस्ता है वो बॉल दिया है 40 रुपीज का। अभी नीचे मैंने आपको प्राइस दिखाई है, वो हिसाब से नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए है, उसको फिलअप करना है। 1 नंबर में दिया है विच इज द कॉस्टलाइज्ड आइटम्स, यानी सबसे महंगी आइटम कौन सी है उसमें से जो आपको आइटम्स बताइए सब गेम्स की, स्पोर्ट्स की, उसके अंदर सबसे महंगी कौन सी है वो बताइए कि विच इज द कॉस्टलाइज्ड आइटम। सबसे महंगी है बास्केटबॉल है, वो 395 रुपीज का है। कितना है, 395 रुपीज है।
मैंने पहले भी आपको बताया इसमें। और 2 नंबर, विच इज द चीपेस्ट आइटम, यानी सबसे सस्ती। विच इज द चीपेस्ट आइटम, सबसे सस्ती आइटम कौन सी है? तो बॉल है। बॉल कितने का है? 40 रुपीज का, 40 तो सबसे सस्ता है। 3 नंबर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रॉकेट, यानी कॉस्ट आपको बैट और रॉकेट की कीमत दोनों की मिलानी है, टोटल कीमत। तो बैट की कीमत कितनी है और रॉकेट की कीमत दोनों को मिला के होते हैं 389 रुपीज होते हैं। कितने होते हैं? 389 रुपीज। 3 नंबर आपको दिया है 4 नंबर के, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पैड एंड हैंड ग्लोव्स। फोर नंबर में आपको व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पैड, पैड की कीमत बताइए 236, एंड ग्लोव्स की है, हाथ में पहनने के जो मोजे होते हैं इसकी है 166। तो दोनों को टोटल करते हैं तो 402 रुपीज होते हैं। कितने होते हैं? 204। 5 नंबर, हाउ मच कॉस्टायर इस बास्केटबॉल देन द चेस बोर्ड, के जो बास्केटबॉल से चेस बोर्ड है वो बास्केटबॉल है वो इसे कितना महंगा है वो बताया है। चेस बोर्ड से बास्केटबॉल कितना महंगा है वो बताया है। 268 रुपीज का महंगा है, इससे 268 रुपीज ज्यादा है चेस बोर्ड से। बास्केटबॉल के हिसाब से देखने जाओ तो 127 रुपीज है और 395 रुपीज है, तो 268 रुपीज ज्यादा है। 6 नंबर, हाउ मच चीपर इज द हॉकी स्टिक देन द स्केचिंग व्हील, के हॉकी स्टिक की कीमत है 292 एंड स्केचिंग व्हील है वो 355। तो वो कितना 63 रुपीज लेस है, कम है, उससे सस्ता है उससे। 7, हाउ मच मोर इज द कॉस्ट ऑफ बैट देन द कॉस्ट ऑफ शटलकॉक, मोर ज्यादा पैसे बताए, मोर देन कितना ज्यादा है वो बताए आपको इधर। अभी इसमें देखने जाए अपनी तो बैट की कीमत है 185 रुपीज है, शटलकॉक की है 56 रुपीज है। तो मोर देन कितने ज्यादा पैसे वो बताए, तो बैट के ज्यादा कितने हैं? 129 रुपीज ज्यादा है शटलकॉक से, 129 रुपीज। 8 नंबर, हाउ मच लेस इज द कॉस्ट ऑफ चेस बोर्ड देन द कॉस्ट ऑफ स्केटिंग व्हील, लेस यानी कम। अभी इसमें आप देखने दो, चेस बोर्ड की कीमत है 127 रुपीज है और स्केटिंग व्हील की कीमत है 355। अभी 355 में से हम 127 को माइनस करेंगे तो बचता है 228 रुपीज लेस, कम है, कितनी कम है। 10 नंबर, हाउ मच कॉस्टलायर आर देन हैंड ग्लोव्स देन द बॉल, अभी हैंड ग्लोव्स की कीमत है, अभी हैंड ग्लोव्स से वो बॉल से 126 रुपीज ज्यादा है। कितनी महंगा है? 126 रुपीज महंगा है। व्हाट इज द टोटल सम ऑफ द कॉस्टलाइस्ट आइटम एंड द चीपेस्ट आइटम,
तो कॉस्टलाइस्ट आइटम है वो बास्केटबॉल है, 395 रुपीज़ का सबसे महंगा है। और जो चीपेस्ट सबसे सस्ती है वो बॉल है, 40 रुपीज़ का है। तो क्या बोला है, दोनों को टोटल करना है। तो दोनों का टोटल करेंगे 395 और 40, तो 435 रुपीज़ होते हैं। कितने होते हैं, 435 रुपीज़ होते हैं दोनों को मिला के, 435 रुपीज़। 12 नंबर, आइटम्स ऑफ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप है, देखो सब बिक रही है इधर। एंड देयर प्राइस आर गिवन बिलो। अभी इसकी प्राइस भी आपको नीचे बताई हुई है। पुट राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन। अभी नीचे आपको राइट रॉन्ग दिए हैं। जो सेंटेंस राइट है उसके अंदर राइट लिखेंगे और जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग करेंगे। पहले आइटम देख ले। अभी ये ऑयल है, ऑयल की कीमत है 135 रुपीज़। बिस्किट्स ₹75, घी है ₹180, विथ दिए है गेहूँ है वो 10 kg के रुपीज़ है 250 और राइस के 10 kg की कीमत है 300 रुपीज़। अभी आपको प्राइस दिए वही हिसाब से आपको राइट रॉन्ग करना है नीचे। 1 नंबर में दिया है ऑयल कोस्ट 60 रुपीज़ मोर देन ए पैकेट ऑफ बिस्किट। अभी ऑयल कोस्ट की कीमत है 135 रुपीज़ और बिस्किट की है 75 रुपीज़। तो कितने ज़्यादा है, मोर 60 रुपीज़ ज़्यादा है, तो राइट है। कितने ज़्यादा है, 60 रुपीज़ ज़्यादा है, 75 रुपीज़, 135 रुपीज़ है और 75 है। तो बिस्किट के कितने रुपीज़ ज़्यादा हुए ऑयल के, 60 रुपीज़ से, तो राइट आएगा उसमें। 2 नंबर में प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट इज 1010 रुपीज़ लेस देन घी। अभी देखो ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको घी की प्राइस कितनी है, 180 है। तो देखने जाए तो इससे आपको बताया है पैकेट की कीमत 75, पैकेट बिस्किट और रुपीस घी के है 180। तो लेस देन कितनी कम है वो बताए, बिस्किट कितनी कम, घी से कितनी कम है वो बताइए। तो इसमें क्या है कि 180 माइनस हम 75 करेंगे तो कितने कम होते हैं, 105 रुपीज़ कम होते हैं। तो इसमें 110 रुपीज़ लेस बताया है, तो रॉन्ग है वो, 105 है तो रॉन्ग है वो। 3 नंबर प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस। अभी इसमें आपको बताया है प्राइस ऑफ घी, तो घी की कीमत है 180 रुपीज़ एंड 10 kg राइस, राइस की कीमत है 300। तो ऑल टू इज मोर देन 500 रुपीज़। तो दोनों की कीमत बोल रहे हैं कि 500 रुपीज़ से मोर है, ज़्यादा है। तो हम दोनों की कीमत देखने जाते हैं, 300 और 180, तो 480 होती है, 500 नहीं होते, 480 है तो रॉन्ग है वो। 4 नंबर प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज 225 रुपीज़ मोर देन द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो 75 रुपीज़ से बिस्किट के और राइस के, यानी बताया है कि राइस की कीमत 300 है और इसमें है ये 75 रुपीज़ बिस्किट है। तो इसमें बताया है कि चावल है जो राइस है वो 225 रुपीज़ बिस्किट से ज़्यादा है, तो राइट है। 5 नंबर प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ बिस्किट 10 kg वेट बिस्किट ऑल टुगेदर लेस देन 35 रुपीज़। अभी आपको है बिस्किट की कीमत 75 है और विथ की कीमत 250 है। तो दोनों को ऑल टू साथ में मिलाएंगे तो 350 रुपीज़ होते हैं।
पैकेट ऑफ बिस्किट की कितनी 75 रुपीज़ है, और विथ के है 250 रुपीज़ है। तो दोनों को मिला के कितने पैसे होते हैं? दोनों को मिलाएंगे तो 325 रुपीज़ होते हैं। तो आपको पूछा गया है कि 350 रुपीज़ से लेस है कि ज़्यादा है, लेस यानी कम है कि ज़्यादा है। तो वो 350 से कम है, क्योंकि 325 रुपीज़ है वो। तो राइट है कि वो लेस थे, कम है, 350 रुपीज़ से कम है। 6 नंबर, प्राइस ऑफ घी इज 70 रुपीज़ लेस देन ए 10 kg wheat। प्राइस ऑफ घी इज 70 रुपीज़ लेस देन ए 10 kg wheat। अभी गेहूँ की आपके व्हीट की कीमत 250 रुपीज़ है और घी की 180 से, तो कितने कम हुए, लेस है, तो 70 रुपीज़ कम है। तो राइट है वो। 7 नंबर, द टोटल प्राइस ऑफ ऑयल एंड पैकेट एंड बिस्किट इज 200 रुपीज़। तो बोले टोटल प्राइस ऑयल की कीमत है 135 रुपीज़ है एंड बिस्किट की है 75 रुपीज़। तो दोनों का टोटल कितना होता है वो बताना है आपको। ये 135 और 75 का टोटल होता है। दोनों को हम मिलाएंगे 210। तो इधर 200 रुपीज़ दिया है तो रॉन्ग है। दोनों का टोटल होता है 210, तो 200 दिया है तो रॉन्ग है। अभी द टोटल प्राइस ऑफ 10 kg राइस दिए 300 रुपीज़ 10 kg। वीट की कीमत है गेहूँ के है 250। अब ये दोनों को मिलाते हैं 300 और 250 को करेंगे तो कितने होगा 550 रुपीज़ हो गए। तो ये राइट है कि दोनों को टोटल मिलाते हैं तो 550 रुपीज़ होता है, तो राइट है। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो। अभी एग्जाम्पल के हिसाब से करना है कि इन ए बुक स्टॉल 328 बुक्स वेर शूड फ्रॉम 570 बुक्स दिए। अभी आपको क्वेश्चन पूछा है देयर वेर 570 बुक्स इन द बुक स्टॉल, आउट ऑफ दोज 328 बुक्स वेर शूड आउट। तो हाउ मैनी बुक्स रिमाइन इन द बुक स्टॉल नाउ। तो बुक के अंदर कितनी बुक्स बची है वो बतानी है आपको। अब इसमें 1 नंबर में है ए हेटल परचेसेड ए ड्रेस वर्थ ₹489 का वो ड्रेस खरीदती है और फ्रॉम उसके पास है 700 रुपीज़। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द शॉप हेटल परचेस ए ड्रेसेस फॉर 489 बट ऑफ ₹700। उसके पास में 700 है तो वो 489 रुपीज़ का ड्रेस खरीदती है। तो हाउ मैनी रुपीज़ लेफ्ट विथ हियर नाउ। तो उसके पास में कितने पैसे बचेंगे वो बताना है। देयर आर 278 बॉयज एंड 259 गर्ल इन द स्कूल। क्वेश्चन है देयर आर 278 बॉयज एंड 259 गर्ल इन द स्कूल। तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ए स्कूल। तो दोनों को मिला के स्कूल में कितने स्टूडेंट हुए वो बताना है। पायल डिड 67 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक हैविंग 390 पेजेस की है और 67 उसने रीड की है। क्वेश्चन पूछा है कि पायल डिड 67 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक हैविंग 39 पेजेस की। तो हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड हियर नाउ। तो कितने पेजेस कम हुए उसने वो बताना है कि 39 पेजेस में से 67 पेजेस उसने पढ़ी है तो कितने कम हुए। देयर आर 248 ट्री ऑफ मैंगो ट्री है एंड 359 ट्रीज गुवा है। इन्हें ऑर्चर्ड यानी जो वाड़ी है ट्री की उसके अंदर। तो देयर आर 258 ट्री ऑफ मैंगो एंड 359 ट्री ऑफ द गुवा इन ऑर्चर्ड वाड़ी के अंदर। थे हाउ मैनी ट्री आर देयर इन ऑर्चर्ड। तो वाड़ी के अंदर दोनों को मिला के कितने ट्री हुए। 5 नंबर, आउट ऑफ 800
579 bricks were used to construct a wall. क्वेश्चन, देयर वेर 800 ब्रिक्स इन द शॉप में के अंदर 800 ब्रिक्स है. आउट ऑफ दो 579 ब्रिक्स वेर यूज करते हैं दीवार बनाने के लिए टू कंस्ट्रक्ट वॉल. तो हाउ मेनी ब्रिक वेर लेफ्ट इन द शॉप. तो 800 में से इतनी यूज की तो कितनी बाकी रही वो बतानी है. 14 number is shown in example. Arrange number 1 to 7 in such a way that addition of 2 vertical column and 2 horizontal row become 9. जो आपको आडी और उबी उसका सरवाड़ा एक ही होना चाहिए. जैसे 3 3 3 3 6 और 3 9 3 3 3 9 और ऐसे करोगे तो भी 9. इसमें भी ऐसा ही है. 2 और 2 4 और 5 9 2 और 2 4 और 5 9 ऐसे भी देखने जाओगे तो जो भी ऐसे आप सरवाड़ा करते हो वो 9 ही आना चाहिए. अभी 15 नंबर में 1 to 8 का आपको नंबर्स देने हैं, अरेंज करने हैं और उसका बिकम हॉरिजेंटल और वर्टिकल बिकम 10 होना चाहिए. जैसे 4 और 4 8 और 2 10 हो गए और 4 4 8 और 2 10 और ऐसे देखने जाओ तो 10 ऐसे देखने जाओ 10 ऐसे 10 ऐसे 10 ऐसे सब में जो मिलाते हैं उसका 10 ही आंसर आना चाहिए. एक्सरसाइज नंबर 16 में shown in the example, arrange the number 1 to 9 number in such way that addition of vertical, horizontal and slating row become 15. जैसे आप इधर टोटल करते हो तो 15 होना चाहिए. इधर इधर आड़े अवड़े जैसे एडिशन करते हो सब जगह आप टोटल करते हो तो उसका 15 ही आंसर होना चाहिए. जैसे 6 और 5 11 और 4 15 हो गए. फिर ऐसे भी आप करने जाओ तो 15 ऐसे भी 15 ऐसे भी 15 जो सब जगह से आप टोटल करो तो 15 हुए. इसी तरह समझ गए. ओके.